बयान अज़ान की अहमियत जामे मस्जिद हुनसगिरा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सबको अज़ान के बारे में मालूम हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़फ़िर्रू इलल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। मुहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, तमाम मुसलमान भाइयों, अल्लाह व तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह व तबारक ताला ने हम सबको आज की नमाज जुमा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हम सबको थोड़ी देर बैठकर दीन के बातें को सुनने को कबूल अता फ़रमाया। दुआ करें कि अल्लाह व तबारक ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह व तबारक ताला ने हम सबको इंसान बनाया और इंसानों में भी अल्लाह व तबारक ताला ने हम सबको मुसलमानों के घरों में पैदा किया और उन तमाम मुसलमानों से बेहतर व अफजल व आला जनाब हबीब की बिरिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको हर एतबार में अच्छा बनाया, क्योंकि अल्लाह व तबारक ताला ने दुनिया के अंदर बहुत सारे मखलूक़ात को पैदा किए, उनमें से बेहतर अल्लाह ने इंसान को बनाया। इंसान वह मखलूक़ है जो अशरफुल मखलूक़ात है, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर बहुत सारे चीज़ों को जो पैदा किया, बहुत सारे मखलूक़ात पैदा हुए, इसमें से झाड़ चरिंदे परिंदे दरिंदे और बहुत सारे चीज़ें जो ये दुनिया के अंदर हैं सब अल्लाह की मखलूक़ है, मगर उनमें से अच्छा और बेहतर इंसान को बनाया और हम वही इंसान हैं जो अल्लाह ने बेहतर कहा। फिर हम और आप वो इंसानों में से भी मुसलमान के घरों में पैदा हुए और मुसलमानों के घरों में से भी नबी की उम्मत जनाब हबीब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा हुए। अल्लाह का ये बड़ा एहसान करम है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों। अल्लाह की इबादत की तरफ आने के लिए मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह के तरफ। कुरान की वो आयत है, जब अल्लाह की तरफ बुलाए जाए तो अल्लाह की तरफ चल पड़ो। ऐ लोगों, जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए अज़ान दी जाए और पुकारा जाए तो अपने कामों को, ख़रीद फ़रोख्त को और जो भी चीज़ें बंद करके अल्लाह की तरफ चल पड़ो। लब को सूरह जुमा के अंदर भी अल्लाह ताला ने नमाज का ज़िक्र है।
तो आज जुमा का दिन अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको अता किया ताकि हम और आप अल्लाह तबारक ताला के इबादत कर कर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करके दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की कामयाबी हासिल कर लें। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज का मेरा बयान अज़ान की अहमियत, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि अज़ान वो आवाज़ है, वो सदाए बुलंद है जो पूरे दुनिया के अंदर गूंजती है। मैं बताना चाहता हूँ कि अज़ान क्या है और क्यों दी जाती है और अज़ान क्या चीज़ है, क्योंकि अज़ान की अहमियत जब इंसान को नहीं मालूम होता तो उसकी कदर नहीं करते। आज हम मुसलमानों को, हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे अहले औलाद को जब नमाज की अज़ान का मर्तबा मालूम नहीं हुआ तो अज़ान की बेअदबी से क्या करते हैं, बेअदबी से गुजारते हैं, बेअदबी करते हैं। तो इसीलिए आज का मेरा उन्वान है अज़ान की अहमियत। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर वो कौन सी आवाज़ है जो 24 घंटे गूंजती है। अब दुनिया के अंदर बहुत सारे आवाज़ें हैं, बहुत सारे दुनिया के जो है भजन गीत है, मगर उन तमाम चीज़ों को देखा जाए, तमाम चीज़ों को पता किया जाए तो 24 घंटे में अज़ान की आवाज़ सदाए बुलंद होती है पूरी दुनिया में। एक भी ऐसा सेकंड नहीं जो अज़ान की आवाज़ ना हो। अब बताओ कि अज़ान क्या बड़ी आवाज़ और सदाए चीज़ है जो पूरे दुनिया में गूंजती है। अब बताना चाहता हूँ ये अज़ान बड़ी, ये सदाएँ, ये बुलंद, ये आवाज़ अज़ान की जो सुन रही हैं इसकी अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि ये आवाज़ अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर 24 घंटे, दिन और रात 24 घंटे जो है, इस आवाज़ को अल्लाह ताला एक सेकंड भी नहीं कि इस आवाज़ से महरूम है, इस आवाज़ होती नहीं। पूरी दुनिया में 24 घंटा, एक सेकंड के बाद ये आवाज़ होती रहती है। अब कैसे हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन मालूम करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अज़ान की आवाज़ सबसे पहले दुनिया में इंडोनेशिया, सबसे पहले फ़जर की अज़ान इंडोनेशिया में शुरू होती है। इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया, मलेशिया से लेकर यमन, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, इसी तरह पूरे कंट्री में दुनिया के अंदर गूंजते हुए फिर आखिर में अमेरिका में जाती है, और अमेरिका में आवाज़ के बाद फिर जब लास्ट होती है, ज़ोहर का वक्त होता है, तो फिर ये वापस वही इंडोनेशिया में ज़ोहर की अज़ान होती है। 9 घंटा तक फ़जर की अज़ान होती रहती है। मैंने बताया इंडोनेशिया से शुरू, मलेशिया, यमन, इराक, ईरान और बहुत सारे मिस्र, जो जितना भी, इसी तरह से ढाका, बांग्लादेश, इंडिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ऐसे आवाज़ गूंजती हुई फिर आखिर में कहाँ जाती है, इंडोनेशिया में। अब ज़रा सोचो कि अज़ान की वो एक आवाज़ है, ये सदा ऐसी है जो पूरी दुनिया में गूंजती है, और हमको क्या मालूम कि हम अभी जुमा का अज़ान सुने, ज़ोहर की अज़ान सुने तो मालूम कि अभी अज़ान हुआ। नहीं, एक सेकंड ऐसा नहीं कि अज़ान होता नहीं। पूरी दुनिया में 24 घंटा अज़ान की आवाज़ आती रहती है। ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, कोई ऐसी आवाज़ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे भजन है, गाने हैं, गीत है, लेकिन कोई ऐसा आवाज़ नहीं दुनिया के अंदर दिखा सकता है कि गूंजने वाली 24 घंटे में वो आवाज़ कौन सी हो। लेकिन जब सर्च किया गया, पता किया गया, मालूम किया गया, तो पता चला कि पूरे 24 घंटा में अज़ान की आवाज़ पूरे दुनिया में घूमती रहती है। 5 वक्त की अज़ान जैसे होती रहती है, पूरे दुनिया में 24 घंटा अज़ान की आवाज़ें होती है। अज़ान इतनी बड़ी आवाज़ अहमियत वाली है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये आवाज़ बहुत बुलंदी है। अब तो जाना कि अज़ान वो चीज़ है जो 24 घंटे गूंजती है, एक लम्हा नहीं, एक सेकंड नहीं, पूरा 24 घंटा अज़ान की आवाज़ हुआ करती है। ज़रा सोचो ये आवाज़ कैसी है। अल्लाह ने ये दुनिया के अंदर क्या कि अल्लाह सबसे बड़ा अपनी आवाज़ को पूरे दुनिया में बुलंद रखा है ऐसा 24 घंटे में। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये है वो अज़ान की पूरी टाइम पे, पूरे वक्त पे आवाज़ की सदा बुलंद होना, वो अज़ान है। अब अज़ान क्या है,
अज़ान तो आप सुने, अज़ान सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आंधी आए, कोई मुसीबत आए तो खड़े हो जाओ और अज़ान देना शुरू कर डालो। अब अज़ान की अहमियत सुनो। हम समझते अज़ान दिए नमाज पढ़ने के लिए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर कि जब अज़ान हुआ करती है, जब कोई मुसीबत आए तो खड़ कर अज़ान दोगे तो वो मुसीबत टल जाती है, वो बला ख़त्म हो जाती है। एक जगह आग लगी हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग में पानी डालने से पहले, ये घर जो आग जला रही है इसको बुझाने से पहले एक आदमी खड़ कर अज़ान दिया करो। क्या करो? खड़े होकर एक आदमी अज़ान दिया करो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आग जलाने का काम है। जब अज़ान की सदाएं बुलंद होने लगी, आग की जो जलाने का जो है काम है वो कम होना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आंधी चले, आसमानों से बहुत ज़ोर से बारिश, आंधी हवा चले, लोग अब घर उड़ने लगे परेशान में, तो करे क्या? कहीं तो बच नहीं सकता। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुसीबत आए, आंधी चले, परेशानी के वक्त आए तो खड़ जाओ और अल्लाह अकबर करके अज़ान देना शुरू कर डालो। जब अज़ान की आवाज़ होगी अल्लाह की रहमत होना शुरू हो जाएगी। अब अज़ान कितनी बड़ी चीज़ है, आज अज़ान की अहमियत नहीं है। और आगे जाइए, मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ और आगे सुनिए। अज़ान फिर हमें हर मुसीबत में टल देती है, ख़त्म कर डालती है, हर बलाओं को ख़त्म कर डालती है। फिर अज़ान जब हमारे मुसलमानों के घरों में बच्ची या बच्चा, लड़का या लड़की पैदा होता है तो उस वक्त अज़ान दी जाती है। तो क्यों अज़ान दी जाती है? अज़ान इसलिए दिया जाता है जब बच्चा पैदा हो जाए, जब बच्चा को जो है पैदा हुआ, एक आदमी जाकर कान में जो है जाकर अज़ान का कलमात कहे, अज़ान पुकारे। जिस तरह से मस्जिद में अज़ान का कानों में हाथ उंगली देकर दे, उस तरह से नहीं, बल्कि कानों में जाकर अल्लाह अकबर करके अज़ान की सदाएं बुलंद करे। क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ, उनकी कान की पहली आवाज़, उनके कान के अंदर जो आवाज़ जाए, उनके दिमाग पे जो आवाज़ पहुँचे, तो सबसे पहले अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला, गवाही दे तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब अज़ान कहे तो अल्लाह गवाही दे तो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये आवाज़ बच्चे के कान में जब पैदा हुआ, जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त अज़ान देना शुरू करना चाहिए। जब मेरी बच्ची पैदा हुई, अब कुछ दिन पहले मैं अस्पताल के अंदर था, मेरी बच्ची के वक्त में अज़ान दी, लेकिन एक गैर कौम वहाँ जो उस अस्पताल के अंदर थी, उनका बच्चा भी उस वक्त डिलीवरी हुई और पैदा हुआ। जब वो शख्स भी मुझे बुलाया, हज़रत मेरे बच्चों को भी दुआ कर दे, मेरे बच्चों को भी कह दे, आप क्या कलमात कहे, मेरे बच्चों को भी पढ़ दे। क्यों? वो जानता था कि ये अल्लाह की सदाएं बुलंद करे तो इससे बच्चा की बलाएँ ख़त्म होती है, इससे हर मुसीबत ख़त्म हो जाती है, हर बलाएँ दूर हो जाती है, हर मुसीबत ख़त्म हो जाती है। ये आवाज़ वो चीज़ है, ये अज़ान वो चीज़ है जो हर मुसीबत आने से पहले अज़ान दिया करो। तो अज़ान की आज अहमियत हमने क्या कर दिया। आज मस्जिद में हमारे गांव के अंदर 5 वक्त की अज़ान होती है, 5 वक्त की अज़ान होती है, लेकिन लोग आज सुनना गवारा नहीं करता। लोग आज अज़ान को, आवाज़ को सुनकर उसकी जवाब नहीं देते। लोग अज़ान को सुनकर उनकी बेहुरमती करते हैं। लोग अज़ान की आवाज़ को सुनकर उनके कलमात को नहीं दोहराते हैं, चुपके से दुनिया की बातें में लगे रहते हैं, दुनिया की बातें गलीज़ गलोजों में रहते हैं, दुनिया की बातें लेकर बैठ कर रहते हैं। इधर मुअज्जिन साहब, इधर इमाम साहब, इधर जो है अज़ान पुकारते रहते हैं और लोग बातें में रहते हैं। कोई मोबाइल में है, हमारे नौजवान बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, हमारी माँ बहनें बातों में लगी हुई है, हमारा भाई दुनिया में लगे हुए हैं। अज़ान का कोई अहमियत नहीं। अज़ान वो लफ्ज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अज़ान हो गौर से सुना करो, उसका जवाब दिया करो। अज़ान के पीछे बोला क्या करो, अज़ान को सुनो। अगर जिस वक्त अज़ान हो और तुम उसका जवाब नहीं दोगे और तुम दुनिया की बातों में लगे जाओगे, गुफ्तगू करने में लगे जाओगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की मौत के वक्त हो सकता है
कलमा नसीब नहीं होगा। ऐ मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जब अज़ान दिया जाए तुम अगर उसकी आवाज़ पे गौर से ना सुने, दुनिया का बात करने लगो तो मरते वक्त बेईमान वाला होकर मर सकते हो। मरते वक्त बेईमान कलमा बगैर कलमा के मौत हो सकती है। इसीलिए अज़ान के वक्त अज़ान को सुना करो, मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। जिसने अज़ान के वक्त अज़ान को ना सुना, बातों में लगा रहा, ऐसा शख्स की मौत बग़ैर कलमा से भी हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अज़ान हो रही है, टीवी का वॉल्यूम तो कम कर देते हैं, टीवी का पिक्चर जो फ़ोटो आती है उसको देखते रहते हैं, अज़ान सुनता ही नहीं कि चलो टीवी का आवाज़ जो साउंड है उसको तो कम कर दिए तो क्या होगा, अज़ान की तो आवाज़ आ रही नहीं। मेरे दोस्तों, टीवी को ऑफ़ कर डालो, अज़ान की आवाज़ को सुना करो, अज़ान की जवाब दिया करो। आँख तेरी नज़र टीवी में ना होना चाहिए, बल्कि तेरी ध्यान अज़ान की तरफ होना चाहिए। क्योंकि अज़ान मैंने बताया ना, वो अहमियत वाली अज़ान चीज़ है जिसका कदर अगर इंसान को मालूम हो जाए, अल्लाह की कसम अगर अज़ान को मालूम हो जाए तो वो शख्स आज हर मुसीबत से दूर हो जाएगा, हर मुसीबत हर बला से ख़त्म हो जाएगी। यह अज़ान जब इस गांव के अंदर दिया जाता है, अज़ान की आवाज़ बहुत बड़ा सदाए बुलंद है। मैंने बताया ना, इंडोनेशिया से शुरू होती फ़जर की अज़ान। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज दुनिया वालों को जो है चैलेंज है कि दुनिया के अंदर 24 घंटा में कोई ऐसा आवाज़ नहीं जो 1 सेकंड में नहीं जो आवाज़ हो, वो है अज़ान, जो सेकंड में आवाज़ दी जाती है पूरी दुनिया में। ऐसी ये अज़ान है, ऐसा वो लफ्ज़ है जो अल्लाह ने पूरी दुनिया में हर वक्त उनकी आवाज़ को बुलंद रखा है। ये अल्लाह का नाम लेने वाला, अज़ान देने वाला जब तक ये बाकी रहेगा, जब तक तेरे गाँव के अंदर, तेरी मस्जिद के अंदर अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहेगी, तब तक क़यामत कायम नहीं होगा। अब क्या समझ रहे हैं, ये अज़ान मामूली चीज़ नहीं है। अज़ान जब तक होता रहेगा, अल्लाह अकबर करके बुलाते रहेंगे, जब अज़ान की आवाज़ तुम्हारे गांव के अंदर होता रहेगा तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक तआला तब तक लोगों को परेशानी से दूर करते रहेंगे और क़यामत तब तक कायम नहीं होगा जब तक अल्लाह ताला के कोई पुकारने वाला नहीं होगा। आज अल्लाह वाला कितने पुकारने वाले पूरी दुनिया के अंदर, ये हिंदुस्तान नहीं पूरे मुल्क के अंदर आज अल्लाह की आवाज़ें सदाएं बुलंद करती है। लेकिन आज अज़ान की अहमियत हमने क्या दिया, हमारे बच्चों को क्या सिखाया, अज़ान मालूम नहीं, अज़ान दिया जाए लफ्ज़ याद नहीं, अज़ान कैसे होती है उस वक्त क्या करना चाहिए मालूम नहीं। क्यों हमने दीन की तालीम अज़ान की अहमियत के बारे में बताया नहीं, सिखाया नहीं। हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है हम मुसलमान तो हो गए मगर हमारी ज़रूरत और अहमियत भूल गए कि हमें अज़ान क्या चीज़ है। मेरे दोस्त जो मैं अज़ान देता हूँ या आप अज़ान सुनते हैं, मालूम है कि अज़ान क्या लफ्ज़ है। सदाएँ जब बुलंद होती है, अज़ान की आवाज़ जब हुआ करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अज़ान की आवाज़ दिया जाता है, जब अल्लाह अकबर मुअज्जिन साहब, इमाम साहब अज़ान देते हैं, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जहाँ तक अज़ान की साउंड आवाज़ जाती है वहाँ तक शैतान भाग जाते हैं। हमारे घरों में शैतान सो को है, हमारे अंदर शैतान शामिल रहते हैं, क्योंकि हम ज़िक्र में नहीं, फ़िक्र में नहीं, किसी में भी नहीं, अल्लाह का नाम में नहीं, शैतान हमारे साथ हमेशा है। जैसे ही अज़ान अल्लाह अकबर करके आवाज़ आती है, जैसे अज़ान की आवाज़ आती है, शैतान हवाओं के साथ अज़ान की आवाज़ साउंड जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक शैतान भाग जाते हैं। अब ज़रा सोचे कि अज़ान सुनकर शैतान का भागना शैतान के लिए मुसीबत है कि वो ठहर नहीं सकता, अल्लाह का सदा बुलंद करे और शैतान उसमें शामिल हो जाए। शैतान आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं। आज मुसलमान का यही हाल हो गया कि अज़ान सुनकर मस्जिद का रुख होना चाहिए। ज़ोहर असर जब भी अज़ान का वक्त, नमाज के लिए अज़ान पुकारा जाए, अज़ान जब भी दिया जाए तो अल्लाह की सदा को सुनकर मस्जिद का रुख होना चाहिए। हम शैतान जैसे बन रहे हैं, शैतान सुनकर भाग रहा है। हम भी आज जुमा का नमाज की आवाज़ सुने, हमारे बच्चे, हमारे बाप, हमारे भाई अज़ान तो सुनते हैं, अज़ान तो मालूम होता है, लेकिन उनकी अहमियत क्या है, अज़ान सुनकर अल्लाह की तरफ आना क्यों है, उसके बारे में मालूम नहीं। आप मैं बताना चाहता हूँ, कहीं नहीं, अज़ान ही में वो लफ्ज़ है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, 2 बार पुकारते क्यों, आओ नमाज के लिए। किसको, क्या मुअज्जिन साहब अज़ान दे रहे वो नमाज पढ़ने के लिए, इमाम साहब पढ़ उसके लिए नहीं। ऐ मुसलमानों, तू कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह,
तू कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तू कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, तुझे कहता है हय्या अलस सलाह और नमाज के लिए, फिर दूसरा लफ्ज़ कहता है हय्या अलल फलाह और कामयाबी की तरफ। ज़रा सोचो, नमाज की ये आवाज़ जो दी जाती है, नमाज के लिए ये अज़ान जो दी जाती है हय्या अलल फलाह, तुम्हें कामयाबी की तरफ बुला रहा है। आज हमारा बच्चा, हमारे भाई, हमारा नौजवान, हमारे मुसलमान, हमारे गांव वाले अज़ानों को सुनकर अपने घरों से निकलकर कामों के तरफ जा रहे हैं, अपने घरों से निकलकर अल्लाह के घरों को छोड़कर जो है दुनिया की तरफ माइल हो जा रहे हैं। यह अज़ान सुनकर अल्लाह की तरफ आना कामयाबी है। क्या है? कामयाबी। इस सदाए हय्या अलल फलाह और कामयाबी की तरफ। ये मुअज्जिन साहब ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, फजर में अज़ान देते हैं, कई के लिए क्यों दी जाती है? आपको कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं, आ जाओ, कामयाबी बन जाओ। और गवाही अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तुम जो दुनिया की तरफ ढूंढ रहे हो वो मिलने वाला अल्लाह की तरफ। ये सदा इसलिए पुकारी जाती है। तो ये अज़ान जब पुकारा जाए अल्लाह के तरफ चल पड़ो। अज़ान नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो नमाज की तरफ रुख कर लो। ये तुम्हारी कामयाबी के लिए बुलाए जाते हैं। अरे मुसलमानों, तुम नाकामी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें कामयाब होना है तो अज़ान की बुलंद पर, उनकी सदाए पर अल्लाह की तरफ आ जाओ। फिर और आओ, अज़ान की अहमियत क्या है और सुने। अज़ान क्या चीज़ है? अज़ान वो चीज़ है कि अज़ान जब दी जाती है, अज़ान की आवाज़ बहुत बड़ा सवाब है। सुनना, जवाब देना ईमान का निशानी है और मरते वक्त कलमा का नसीब होना है। तो ज़रा अज़ान को सुनकर जवाब दिया करो। अज़ान के वक्त बातों में ना लगा रहा करो, अज़ान के वक्त टीवी गानों में ना लगा रहा करो। क्योंकि हमारे नौजवान बेटे को ये जो है अक़ल होना चाहिए कि जब अज़ान हो तो अज़ान को सुने, अज़ान के वक्त बातों में ना लगे रहें, अज़ान के वक्त दुनिया की मजाका में ना रहे। आज वही हो रहा है। मुसलमान के बच्चे, मुसलमान के लड़के, मुसलमान लोग आज अज़ान को सुनते हैं मगर उनकी जवाब, उनकी अहमियत उनको मालूम नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं? बेअदबी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और ऐसा होगा, अल्लाह के रसूल ने कोई हदीस सुनाया कि जो शख्स अज़ान को सुनता और बातों में लगा रहता है, अज़ान को सुनकर जवाब नहीं देता या खामोशी से उनको नहीं सुनता है, मरते वक्त उनको कलमा नसीब नहीं होगा। मरते वक्त उनको कलमा नसीब नहीं होगा। ज़रा मुसलमानों को कहते हैं हम ईमान वाले हैं, जन्नत जाएंगे, हम मुसलमान हैं, जब कलमा ही नसीब नहीं हुआ, कलमा नहीं पढ़ पाए, बेईमान हो के मरोगे। तो इसीलिए अज़ान जब दी जाए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 5 वक्त की अज़ान तुम्हारे गाँव के अंदर, मस्जिद के अंदर हुआ करती है, तो गौर से सुने। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी हो, अज़ान के वक्त में खामोशी रहना। अज़ान के वक्त गल्लाटे, शोर मंगाना, शोर मचाना, दुनिया की बातें करना, ये आज हमने गैरों की तरह सीख लिया है। यह हमारा चलन गैरों की तरह हो गया। सहाबा किराम जब हज़रत बिलाल मदीना मुनव्वरा में अज़ान दिया करते थे, पूरे सहाबा बैठकर आवाज़ को सुनकर दिलों को खुश किया करते थे। आज हम उसकी खुशी नहीं कि हमारे गांव के अंदर अज़ान हो रही है, क्योंकि हमने उसका अहमियत नहीं मालूम। और आगे आइए, फिर अज़ान क्या चीज़ है? अज़ान वो चीज़ है कि अज़ान के वक्त हमें सुनकर उसका जवाब देने से बहुत बड़ा उजर भी है, सवाब भी है और सुनना ही है। हम मुसलमान हैं, आज अज़ान की अहमियत को भूल गए। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अज़ान हर वक्त जब भी दी जाती है, जब नमाज के लिए पुकारा जाता है तो तुम उसको सुनो। और कोई मुसीबत आए, मैंने बताया ना, आंधी चले, तूफ़ान आए और घर जलने, आग लग जाए, उस वक्त खड़कर अज़ान दिया करो तो तुम्हारी वो मुसीबत, वो बला ख़त्म हो जाएगी। तो ये अज़ान वो सदाएँ हैं। अब बताना चाहता हूँ ये अज़ान की अहमियत और इनकी रहमत और बरकत क्या है, हमको मालूम नहीं चल रहा। कुछ दिन पहले मैंने मोबाइल के अंदर, कुछ दिन पहले जो है इंटरनेट के अंदर, जो न्यूज़ के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक वीडियो खूब जो है फैल रहा था दुनिया के अंदर, इधर उधर लोग शेयर कर रहे थे। जब उस वीडियो मेरे पास आया, मैं देखा तो उस वीडियो के अंदर क्या बताया जा रहा है कि एक कहीं मुल्क में, कहीं देश में, कौन सा जो है मुल्क के अंदर एक गाँव है, वहाँ पूरे गैर कौमा हैं, पूरे जो है गैर मुस्लिम लोग हैं, वहाँ जो चंद लोग मुसलमान हैं, 5 या 10 घर मुसलमान थे।
तो मुसलमान वहाँ कम लोग थे। जब मुसलमान ने दूसरे जगह एक जगह ख़रीद ली, शहर में कहीं शिफ्ट हो गया, कहीं चले गए, कहीं मकान बना लिए, वहाँ के जितने भी मुसलमान लोग थे पूरे चले गए। एक भी मुसलमान का घर उस गांव के अंदर बाकी नहीं था। तो जब वहाँ से वो मस्जिद छोटी हुई बनी, मिट्टी का बना हुआ था। आज भी मैं जब मोबाइल के अंदर देखा, वो मस्जिद बहुत आलीशान छोटी मिट्टी पुरानी मस्जिद है, उसको दिखाया जा रहा था वीडियो के अंदर। तो उस गांव के अंदर कुछ मुसलमान थे, वो लोग दूसरे जगह जाकर शिफ्ट हो गए, दूसरे जगह मकान ले लिए। पूरे मुसलमान जो भी जितने 10 या 12 या 5 घर थे, पूरे मुसलमान वहाँ से खाली कर डाले, चले गए वो गांव छोड़कर। वो मस्जिद वैसी ही थी, अल्लाह का घर था, तोड़ नहीं सकता था, वैसे ही छोड़ को चले गए। पुरानी मस्जिद थी, वैसे ही छोड़ कर चले गए। छोड़कर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वहाँ जो गैर मुस्लिम लोग थे उस गांव के अंदर पूरे लोग बीमार हो गए, पूरे लोग बीमार हो गए। पूरे लोग इलाज करा रहे हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, किसी को शिफा नहीं हो रही। आखिर ये बीमारी क्या है भाई? बीमारी फैलता जा रहा है, बीमारी से राहत नहीं मिल रही, आराम नहीं मिल रहा, बीमारी से परेशान लोग हैं, क्या बात है? इस बातों को जब वो लोग डॉक्टरों को दिखाए, इलाज करते गए, बीमारी फिर फैलता रहा, बीमारी की कोई जो है दवाई काम नहीं आ सका। तो फिर कोई अल्लाह वाले मिले होंगे या किसी तरह से उन लोग जाने होंगे या कहीं उन्हें सुने होंगे कि ये मस्जिद है, अल्लाह की आज़ान नहीं हो रही है, मस्जिदों को लोग छोड़ के चले गए, मुसलमान चले गए, ये मस्जिद आबाद नहीं हो रही है। इस गांव के अंदर, ये ज़मीन के अंदर मुसलमान लोग रहते थे, ये मस्जिद अल्लाह की आवाज़ दिया करते थे, तो लोगों की मुसीबतें ख़त्म हुआ करती थी, लोगों की बलाएँ दूर हुआ करती थी। आज अज़ान नहीं हो रही है, लोग परेशान हो गए, जबकि गैर थे, जबकि गैर कौम थे, पूरे लोग बीमार पड़ गए। किसी ने उसको कहा, जब उसने क्या किया, एक जो चिप्स मेमोरी कार्ड में मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करके अजान को लाया। खैर था, अजान देना तो आता था नहीं, अजान तो समझ में मालूम नहीं, लेकिन अजान को रिकॉर्डिंग करके मोबाइल के अंदर लाया। और माइक पे जब जब अजान हुआ करती है, मुसलमान लोग जब 1 घंटे ज़ोहर की अजान दिया करते हैं, जब जब अजान दिया करते थे, उस वक्त 5 वक्त में एक आदमी जो गैर था, एक गैर कौम का आदमी, जब मोबाइल को लाकर माइक को ऑन करते थे और उस लाउड स्पीकर में लगा दिया करते थे और अजान 5 वक्त हुआ करते थे। तो इसी तरह से जैसे ही अजान होने लगी, पूरे लोग बीमार से ठीक हो गए। अब भी वो मस्जिद मैंने देखा, अब भी दिखा रहा है, हकीकत है, अल्लाह ही को मालूम। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्ग, ये वायरल, ये सच हो रहा है, ये सच ही होगा ये, क्योंकि अल्लाह की आवाज़ पर हमें यकीन है, अल्लाह की सदा पर बुलंद का यकीन है। वो मस्जिद दिखाई जा रही है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। वो 5 वक्त की अजान, ये गैर कौम शख्स मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर को रोज़ाना अजान की आवाज़ को गाँव के अंदर फैला रहा है, रोज़ाना अजान की आवाज़ को, सदाए को बुलंद कर रहा है, और अल्लाह की रहमतें बरस रही है, शैतानों का दूर हो रहा है, बलाओं की दूर हो रही है, मुसीबतें ख़त्म हो रही है। ज़रा सोचो अजान की अहमियत क्या है कि जब अजान दी जाए तो बलाएँ ख़त्म होती है। और आज अजान हमें सुनकर बलाओं को ख़त्म करने के अल्लाह की तरफ आने का टाइम नहीं। आज जुमा के वक्त अजान हो गया, लोगों का पता नहीं। आज एक दिन ज़िंदगी में, हफ्ते में, एक बार में एक बार अल्लाह के घर को नहीं देखा। कैसा मुसलमान तुम्हें, कैसा जीना तेरी? ऐसा मुसलमान कहती जिसके अंदर ईमान नहीं, जिसके अंदर अल्लाह का एक बार भी डर व खौफ नहीं, 24 घंटा जीता बग़ैर नमाज को, 24 घंटा जीता बग़ैर अजान को, बग़ैर सुन को। और एक दिन जुमा का दिन आया, उस दिन भी गायब, गाँव के अंदर पूरे लोग खाली। क्या ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही, आज मेरी आवाज़ सुन लो। अजान की आवाज़ तुम्हें कामयाबी की तरफ बुला रहा है। ये मुअज्जिन साहब को हमने अजान के लिए रखा, इसलिए नहीं कि धर्मा दे रहे तब अजान देंगे, ये इमाम साहब दे रहे तभी देंगे, बल्कि अजान का शौक़ हमें होना चाहिए। अजान का मर्तबा ऐसा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया के अंदर अजान को बुलंद करेगा, जो शख्स अजान को दिया करेगा, कल क़यामत में उसके सर पे ताज होगी।
लोग पूरा भीड़ महशर में होगा और वो शख्स जो अल्लाह अकबर कह के मस्जिद के अंदर आवाज़ को अजान के लिए पुकारा करते थे, अल्लाह खड़ा कर देंगे तमाम लोगों के सामने और कहेगा ये शख्स तुम्हारा भाई थे, ये तुम्हारा करीब के तुम्हारे रहने वाले थे। ये शख्स बग़ैर लालच से, बग़ैर जो है अल्लाह की मोहब्बत लेकर बग़ैर पैसे से इन्हें जाको अजान दिया करते थे। क्योंकि मेरी सदा बुलंद करना था, मेरी जो है आवाज़ को इसको दुनिया में फैलाना था, मेरी आवाज़ को गांव के अंदर सदाए बुलंद करना था। ये अजान दिया करते थे। देख इसके सर पे ताज रखकर लोग देखेंगे ये शख्स तो बहुत गरीब था, ये शख्स कुछ नहीं था, आज ये हमसे बड़े हो गए, आज हमसे कामयाब हो गए। क्यों? कहेगा इसने अजान दिया करता था। आज हम समझ रहे कि मुअज्जिन साहब है तब अजान देंगे, वक्त ज़ोहर इमाम साहब है तब अजान देंगे। आज हमारा माहौल ऐसा होगा, हमारे गांव के अंदर कोई मुअज्जिन नहीं, कोई हज़रत अजान देने वाले हज़रत है, मगर जो शख्स घर में टाइम होता आके अजान दिया करते। हमें ये ख्वाहिश होना चाहिए, अजान के लिए दिल तड़पना चाहिए। हज़रत बिलाल मदीना मनव्वरा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गए तो हुजूर की मोहब्बत इतनी थी, दिल में बर्दाश्त नहीं हो सका, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरगाह मुबारक रोज़ा शरीफ के पास नहीं रह सका, तो मदीना मनव्वरा को छोड़कर हज़रत बिलाल कहाँ चले गए? मुल्क शाम या मिस्र में चले गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब दिखाए, अरे बिलाल तू क्या जुल्म कर बैठा, तू मुझे छोड़ कर आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत बिलाल जब ख्वाब देखे, अल्लाह के रसूल ने जब उनको दिखाया और बोला तो हज़रत बिलाल फिर वो मुल्क, वो देश, वो जगह, वो घर छोड़कर फिर मदीना आ गए। और मदीना मनव्वरा मस्जिद नबवी में जब अल्लाह अकबर कर को अजान देने लगे हज़रत बिलाल, पूरी औरतें, मर्दे, बच्चे अपने घरों से जितने भी लोग थे पूरे निकल पड़े। आवाज़ जैसे सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का अजान आ गई, हो सकता है कि रसूल की ज़ियारत हो जाए, हो सकता है रसूल की ज़ियारत हो जाए। क्योंकि ये अजान हमने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर था, वफ़ात नहीं कर चुके थे, जब इस दुनिया से नहीं जा चुके थे, तो ये आवाज़ सुनाया करते थे। रसूल के जाने के बाद ये बिलाल की आवाज़ नहीं आती थी। ऐसा अजान तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करती थी। जैसे लोग सुने, जैसे औरतें सुने, पूरे लोग आ गए कि हो सकता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। अजान की आवाज़ सुनकर आने वाला लोग, क्योंकि वो अजान वो सदाए बुलंद है। आज हम घर में बैठ कर रह कर औरतें क्या भी लिहाज नहीं अजान का, किसी को मालूम नहीं अहमियत क्या है उसका। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अजान मैंने बोला ना, अजान खाली नमाज के नहीं, हर मुसीबत के लिए अजान जब दिया जाए, बच्चा पैदा हुआ, मैंने बताया अजान दी जाती है, बच्चे की बला मुसीबत दूर हो जाती है और सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह का सुने, इसलिए अजान बच्चों के कान में दिया जाता है। तो हमारे बच्चे के मुसलमान के घर में पैदा हुए तो सबसे पहले अजान दियो। कितने लोग आते हैं, कितने गांव में हैं देता ही नहीं, कितने ऐसे गांव में हैं, कितने मुसलमान कहीं ऐसा है बच्चा पैदा हुआ अजान दिया ही नहीं अभी। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चा पैदा हुए, किसी हज़रत को, किसी मुत्तकी को, किसी परहेज़गारी को जो अजान देना जानते हो उसको बुलाकर अजान दिया करें। तो अजान की आवाज़ बहुत प्यारी है और बहुत अहमियत और मर्तबा वाले हैं। फिर अब आइए अजान क्या है, अब हमको समझ में नहीं, आज मेरी माँ बहनों को समझ नहीं है अजान की अहमियत। लेकिन मैं जाता हूँ हदीस के अंदर, हारून रशीद मिस्र का बादशाह थे। हारून रशीद मिस्र के एक बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह थे मिस्र के अंदर। जब उन्हें इंतकाल हो गए, जब हारून रशीद बादशाह थे मिस्र के अंदर, उनकी बीवी ज़ुबैदा जो नाम थी, वो उनकी बीवी ज़ुबैदा थी। तो एक मर्तबा अरब के अंदर जो है पानी का जो है पानी की कमी हो गई, तो ज़ुबैदा हारून रशीद बादशाह की बीवी एक नहर बना दी, एक नाला बना दी पानी का। कहाँ से? मिस्र से लेकर अरब तक पानी का चश्मा, पानी का नहर बना दिया गया। तो इसी तरह से बना दिए, बनाने के बाद वो अच्छे लोगों को पानी का नहर दिया गया, पानी का ज़रिया दिया गया, लोग पीते रहे। बहुत बड़ा सवाब का काम किया, बहुत बड़ा है ये, अच्छे काम किया, कर लिए। करने के बाद जब वो इंतकाल हो गई, ज़ुबैदा जो हारून रशीद की बीवी थी, वो जब इंतकाल हो गई तो उनकी सहेली, उनका फ्रेंड, उनका जो दोस्त थी, तो उनके सहेली को उन्हें ख्वाब दिखा रही। क्या ख्वाब दिखा रही? कि जन्नत में हूँ। क्या है? जन्नत में खिल रही है। तो उनकी फ्रेंड जो सहेली थी, उसने उनके सहेली ज़ुबैदा से कही कि आप जन्नत में किस सबब में गए?
कि आपने मिस्र से लेकर अरब तक पानी का नहर बना दिया था, लोगों का भलाई कर दिया था, लोगों को पानी का ज़रिया बना दिया था, बना दिए थे, जिसकी वजह से पानी पीने को आप लोग पीते थे और आपको जन्नत मिली होगी। ज़ुबैदा का ना उसकी वजह से नहीं, बल्कि मुझे जन्नत इसलिए मिली है कि एक मर्तबा मैं अपने महल के अंदर पार्क में एक झूला लटका हुई थी, एक झूला लगा हुई थी, उस झूले के अंदर मैं झूल रही थी। झूलते झूलते हवा तो खिलता ही है, झूले में जब कोई आदमी झूलता है तो हवा चलती है, हवा की झोंका उन पर लगती है। इसी तरह से वो ज़ुबैदा कह रही, उनकी सहेली, उनकी फ्रेंड को ख्वाब में, कि जब मैं अपने पार्क के अंदर झूला में बैठी हुई थी, झूल रही थी और मेरे सर से दो पट्टा सरक गई। हालांकि जब हवा चलती है तो दो पट्टा नीचे उतरती है ही है, तो दो पट्टा जो है सर से नीचे उतर गई और वो झूलती रही। और उसी वक्त इधर से मिस्र के अंदर आज़ान की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही आज़ान की आवाज़ ज़ुबैदा ने सुनी और फ़ौरन झूला को रुककर दो पट्टा को ली और सर पे रखी, जिसकी वजह से अल्लाह को याद ऐसा पसंद आया कि जब ज़ुबैदा मरी, जब फरिश्तों को हुक्म हुआ जाओ इसे जन्नत में ले जाओ, ज़ुबैदा कहने लगी अल्लाह मेरा कैसा अमल है जिसकी वजह से मैं जन्नत में जा रही हूँ, मेरे पास क्या ऐसी अमल है। तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा ज़ुबैदा तू वो शख्स है जो मेरे अज़ान को सुनकर अज़ान की अहमियत को समझा, अज़ान को सुनकर अज़ान की अदब को समझा, अज़ान को सुनकर अज़ान को जो है पर्दा किया। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मेरी माँ बहनें, आज हमारे घरों के अंदर है अज़ान जब दिया हो जाए तो वह ज़ुबैदा सर पे दो पट्टा रखने की वजह से, अज़ान की आवाज़ सुनने की वजह से सर पे दो पट्टा रखी तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत अता कर दिया। अगर आज मेरी माँ बहनें हमेशा के लिए सर पे दो पट्टा लेकर घर के दहलीज से बाहर कहीं जाए, कहीं निकले, अगर वो पर्दे के साथ, तो अल्लाह उसके जन्नत का घर बना देंगे। ज़रा सोचो, आज मेरी बात बार बार मैं बोलता हूँ, सर पे दो पट्टा होना चाहिए। मेरी बात आज हमारे जो नौजवान भाई बुरे जो भी शख्स आए हैं मस्जिद के अंदर, जो हम लोग हैं, हम जिम्मा हमारे घर के अंदर हमारी नौजवान बेटी 12 साल 18 साल की होगी, सर का दो पट्टा नहीं, क्या ये गैर का, ये क्या है, गैरों का तरीक़ा है सर पे दो पट्टा ना रहना, घर सर के ऊपर जो है ना ढकना, ये गैरों का है। शैतान हावी होता है, शैतान तुम्हारे ऊपर सर के ऊपर बैठ कर पेशाब करता है। आज मैं बार बार बोलता हूँ, ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी आवाज़, मेरी बात जो भी हमारे मुसलमान भाई सुने, अपने घर की औरतों को पर्दा का हुक्म दे। वो पर्दा क्या है? जब भी घर से निकले सर में दो पट्टा देकर निकले। ये क्यों नहीं कर रहे? कितना बड़ा गुनाह है। आज समझ मुसलमान की औरत थी, ऐसी मुसलमान की औरत बोलती, लेकिन समझते क्या है इधर तरीक़ा, क्या वो तरीक़ा, गैरों का तरीक़ा गैरों तक पहुंचाती, अल्लाह वालों तक नहीं। अल्लाह वाला बनना है तो फातिमा जैसे सीखो, गौसे आज़म की माँ जैसा रहने सीखो, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की माँ जैसा बनो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह की माँ बनो। फिर देख तेरे गोद में वलियों का फूल खिलेगा, तेरे गोद में अल्लाह वालों का फूल खिलेगा। जब तू पर्दे में रहेगी तब तू बेपर्दे की मैं सर पे दो पट्टा करती। तेरी नौजवान 12 साल 15 साल की लड़की हो गई, आज अदब ने लिहाज नहीं, आज बेपट्टे घूम रही है। तो पर्दा औरतों के लिए एक हया है, जिसने अपने हया का हिफाजत की अल्लाह उसको जन्नत का जमात। ज़रा सोचो, हया करने से पर्दा करने से अल्लाह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का ज़मानत बताई। आज वही हमें कमज़ोर है। मैं देख रहा हूँ आप के अंदर, गाँव के अंदर, इस गाँव के अंदर औरतें नंगे सर घूम रही है गैरों की तरह। गैरों को तो उसको मालूम नहीं, करे कैसे भी जहन्नम में जाना। हमें जन्नत जो अल्लाह ने तैयार किया हर मुसलमान के लिए, हर मुसलमान की औरतों के लिए, तो उसको पाओ, करो। इसीलिए आज से गुजारिश है कि अज़ान को सुनो, अज़ान की अहमियत करो, अज़ान को सुनो, अज़ान की अदब करो, जवाब दियो, टीवी गाने बातों में ना लगे रहे। अज़ान होती है, अज़ान के जवाब दियो, पीछे पीछे उसका कहो, और हय्या अला सलाह में वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। फिर उसके बाद जो है अज़ान की उसी तरह से दोहराओ, पीछे से बोलते रहो। यह है अज़ान की अदब, यह है अज़ान की अहमियत।
इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से और तमाम मुसलमान की माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि अज़ान की अहमियत, पर्दों की अहमियत हमारे दिल में होना चाहिए, अज़ान की अदब होना चाहिए, हमारे लड़कों के अंदर अज़ान होना चाहिए। हज़रत नहीं तो अज़ान लड़कों को दिलाना चाहिए, ताकि ये अज़ान का बहुत बड़ा मर्तबा मैंने बताया। तो अज़ान देने से दिल पाक होता है, अज़ान देने से अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाला सबसे ऊँचा मकाम है। आज हमें कम समझ रही, मुअज्जिन साहब को दे रहे इसलिए अज़ान दे रहा है, लेकिन मकाम उन्हें कितना पा लिया, हज़रत बिलाल कितना मकाम पा लिया। तो इसी तरह से अज़ान जो है बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत वाली है। इसको सीखें और अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर सबको सिखाएं, अज़ान की अदब करना सिखाएं। अल्लाह व तबारक ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा इस बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है कि एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल रहमत राही को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फ़ॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ट्विटर और टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, ताकि हमारे हर वीडियो में